प्रदीप कुमार। ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। तो ये 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th और 10th दोनों के ही राजनीतिक विज्ञान में डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये राजनीतिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, तो जो लोकतंत्र है इसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। दो वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड यूनानी शब्दों से मिलके बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस और क्रेशिया से मिलके ये बना है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेशिया का मतलब होता है शक्ति अथवा सत्ता। ठीक है, दो नाम और मतलब बहुत नामों से बुला सकते हैं वैसे तो इसे, पर दो नाम प्रचलित है इसके, जनतंत्र और प्रजातंत्र। और लोकतंत्र की आपको एक डेफिनेशन दूं मैं अगर छोटी सी, इसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। अतः लोकतंत्र शासन प्रणाली वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के निहित होती है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र का मतलब है जब आम लोगों के हाथ में सत्ता होती है, ना कि एक राजा होता है, सबके बराबर भागीदारी होती है, उसे लोकतंत्र बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये तो हो गई लोकतंत्र डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। सीधी सी बात है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, डेमोस क्रेशिया दो शब्दों से मिलकर बनाए, ग्रीक यूनानी शब्द थे। डेमोस जनता, क्रेशिया शक्ति तथा सत्ता। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व निधात्मिक लोकतंत्र। ये बड़े जो राज्य होते हैं उनमें अप्लाई होता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये सीधा अप्लाई होने वाला लोकतंत्र है। कुछ और लोकतंत्र के बारे में आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। जैसे लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है, मतलब लोकतंत्र क्या चाहता है अपने लोगों से। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या चाहेगा, या इंडिया का जो लोकतंत्र है वो क्या चाहेगा अपने लोगों से। तो नंबर 1, जागरूक नागरिक बनना, मतलब जनमत लोग नागरिक जो हैं वो जागरूक हों। जनमत निर्माण, ठीक है, विवेकपूर्ण नेतृत्व, मतलब कि विवेकपूर्ण नेतृत्व चाहेगा अपनी जनता से। अनुशासित नागरिक वर्ग, ठीक है, ये तो हो गए जो अपेक्षा करते हैं। तो अब लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के गुण क्या हो सकते हैं? समानता पर आधारित हो सकता है, क्रांति की संभावना कम रहती है, लोकतंत्र पर आधारित होता है, देशभक्ति की भावना का विकास होता है, नागरिक की उत्तम पाठशाला होती है, नागरिकता की संपूर्ण जनता का विकास होता है, आधुनिक परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त होता है, उच्च नैतिक स्तर होता है, व्यक्ति का महत्व और जो स्वतंत्रता है हमारी उसकी रक्षा करना होता है। तो आज आपने पढ़ा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये 9th और 10th दोनों में यूज़ होगा। ये चैप्टर मतलब ये बेसिक है आपका, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी है क्या, तभी आप आगे पूरा का पूरा अपना राजनीतिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीतिक विज्ञान आप पढ़ पाएंगे। तो अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद। मैं दूसरी वीडियो में मिलता हूँ आपको।